नमस्कार दोस्तों, जय पंडोकर सरकार। तो जैसे आप सब दुनिया भर में लोग पंडोकर सरकार के वीडियो देखते हैं, पंडोकर सरकार काफ़ी समय से आ रहा हूं और करीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो भक्तों से मेरी मुलाकात होती है तो वो भक्त बताते हैं कि हमारा पंडोकर सरकार में काम हो रहा है और जो भी है उनकी प्रोसेस चल रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी से अगर जो भी लोग परेशान हैं और पंडोकर सरकार आना चाहते हैं, जैसे आप इस पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे पंडोकर सरकार दरबार। तो ये पंडोकर सरकार का गार्डन है, मैं इस समय वहीं पे हूँ और आप सभी के लिए पंडोकर सरकार की जानकारी। तो क्या होता है ना, बहुत सारे जो नए भक्त होते हैं वो देखते हैं पंडोकर सरकार के चमत्कार वाले वीडियो जो लाइव दरबार में चलते हैं, फिर उनकी कहीं ना कहीं किसी समस्या से आने की प्रेरणा होती है कि हम लोग पंडोकर सरकार जाएँ, काश हमारी परेशानी दूर हो जाए। क्योंकि है ना, जब लोगों के साथ में किसी ना किसी प्रकार की समस्या होती है और उसका समाधान कहीं नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं वहाँ जाते हैं, जहाँ का भी पता चलता है ना वहाँ जाते हैं। तो भाई मैं उन्हीं भक्तों के लिए मतलब ना थोड़ी सी सहूलियत कराने के लिए पंडोकर सरकार के वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। पंडोकर सरकार का एड्रेस, पंडोकर सरकार में दरबार कब से लगता है और पंडोकर सरकार कहाँ पड़ता है, वो सारी चीज़ों की जानकारी, कितना पैसा लगता है, तो अपने वीडियो के माध्यम से। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर पंडोकर सरकार आने की सोचते हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से अगर देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सहूलियत हो जाएगी। तो हमें सुकून मिलेगा कि जो हमारी मेहनत है वो मेहनत कामयाब हुई और आपको कुछ सहूलियत मिली। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। तो आज का ये वीडियो है पंडोकर सरकार पर। तो पंडोकर सरकार दोस्तों ये मध्य प्रदेश में दतिया जिला में पड़ता है और भांडेर तहसील में पड़ता है। करीबन भांडेर से 15 से 18 किलोमीटर की दूरी पर और दतिया से करीबन 45 किलोमीटर की दूरी पे है पंडोकर सरकार। जो आप ये देख पा रहे होंगे बड़ा सा एक साम्राज्य है पंडोकर सरकार का, गुरुजी का एक बड़ा सा साम्राज्य। यहाँ पे मतलब है ना, दिन रात बोलूँ तो दिन रात कम पड़ेगा, इतना काम चलता है। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे जो मतलब है ना काम करने वाले कारीगर मिस्त्री हैं वो सब चलते रहते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा भी निर्माण कार्य चल रहा है। और जो यहाँ पे आगे आपको थोड़ा सा इधर से दिखाऊँगा, तो जैसे ये श्री रामलला मंदिर बन रहा है, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत बड़ा ही भव्य स्थान है ये। और बस यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ ही आने वाले समयों में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा एक धार्मिक स्थल होगा, ये गुरुजी का कहना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पंडोकर सरकार की जानकारी। जैसे कि मैंने आपको बताया दतिया जिला में पड़ता है, दतिया से 45 किलोमीटर की दूरी है पंडोकर सरकार दरबार की। और दतिया से जो भांडेर तहसील है, भांडेर तहसील की दूरी है, भांडेर तहसील से पंडोकर सरकार की दूरी 15-18 किलोमीटर की है। तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग हैं दूर दराज से हैं जिनके पास खुद के वाहन से नहीं आना चाहते। जो पास के हैं उनको पता ही है रास्ता कहाँ से आएंगे, जो दूर है उनको नहीं पता तो कहाँ से आएंगे। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो मैं सबसे बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा आपको कि आप सीधे झांसी उत्तर प्रदेश आएँ, जो कि अभी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से हो गया। तो आप झांसी जो वीरांगना लक्ष्मीबाई हैं, जहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई का टिकट लेकर आप झांसी उत्तर प्रदेश आएँ। झांसी उत्तर प्रदेश में आपको 24 घंटा गाड़ियाँ मिलेंगी, जो कि पंडोकर सरकार दरबार के लिए टैक्सियाँ चलती हैं। पंडोकर सरकार दरबार से वो सारी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, बाकी पंडोकर सरकार की नहीं है। मतलब कोई भी गांव वाले हैं दूसरे गांव की, ऐसे सारी गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे कि 4 पहिया गाड़ी हैं। 24 घंटा झांसी से पंडोकर सरकार टू झांसी तो चलती हैं। आप किसी भी वक्त झांसी आ सकते हैं, झांसी से आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी। क्योंकि जो नए भक्त होते हैं उनको पता नहीं होता कैसे जाएँ, कहाँ से जाएँ, कब जाएँ। तो आने का तो हो गया, पर हम बताते हैं कि पंडोकर सरकार में हर महीने में अमावस्या आती है। तो हर महीने की अमावस्या से पंडोकर सरकार में दरबार चालू होता है। अमावस्या के दिन से चालू होता है और वो जाके पूर्णमासी तक 15 दिन तक लगता है। 15 दिन कन्फर्म है, बाकी अभी गुरुजी ने 365 दिन कर दिया है। मतलब महीने के 300 दिन दरबार चलेगा पंडोकर सरकार में, आप कभी भी आइए। पर होता क्या है कि जैसे पूर्णमासी के आप बाद आते हैं ना, तो उसमें जो गुरुजी के कुछ पर्सनल काम होते हैं तो उन कामों के लिए गुरुजी थोड़ा समय निकालते हैं, या फिर किसी 2-1 दिन का रेस्ट भी हो जाता है गुरुजी का, तो उसमें आपका 2-1 दिन का डिले हो जाएगा। गुरुजी आपसे नहीं मिल पाएंगे किसी कारणवश, पर पूर्णमासी तक आपको कंटिन्यूज गुरुजी दरबार में ही मिलेंगे और भक्तों से मिलते हुए भी मिलेंगे, वो सब चीज़ें रहेंगी। और जो लाइव दरबार है वो भी आपको चलेगा शाम को डेली, वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका आने का हो गया। अब बहुत सारे भक्तों का ये रहता है कि पंडोकर सरकार हम गए तो आपका पैसा कितना लगेगा। तो क्या होता है कि दोस्तों मैं बता दूं, पंडोकर सरकार में पंडोकर सरकार जो दरबार है वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मतलब है ना फिक्स है अमाउंट है कि 50,000, 25,000, 10,000, 5,000 इस प्रकार से। तो अमाउंट कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि जब आप आते हैं किराया भाड़ा तो आप कहीं भी जाएंगे तो आपका लगेगा ही। तो आप जिस प्रकार से पंडोकर सरकार पहुँचते हैं किसी न किसी से या बस से किसी भी प्रकार से आप पहुँचते हैं
तो आप पहुंच जाते हैं पंडोकर सरकार पर। पैसा कब से लगता है? पैसा स्टार्ट होता है आपका पर्ची कटवाने से। जैसे कि आप पर्ची है, पर्ची टोकन बोलते हैं, वो पर्ची कटती है, उसके हिसाब से आपका नंबर आता है, तो उससे वहाँ से पैसा स्टार्ट होता है। अब आप अपने हिसाब से ही पर्ची कटवाते हैं। पंडोकर सरकार में किसी का कोई दबाव नहीं होता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है कि आप कितने रुपए की पर्ची कटवाएं। आप 100 रुपये से पर्ची कटवा के अपना लाखों तक जितने भी आपकी श्रद्धा हो, क्योंकि जो भी आप पैसा देते हैं पर्ची के माध्यम से वो सारा दान के रूप में जाता है पंडोकर सरकार ट्रस्ट पे। और पंडोकर सरकार ट्रस्ट है जो ये सारा पूरा निर्माण कार्य मतलब चल रहा है। तो आप अपने हिसाब से पर्ची कटवा सकते हैं, पर पर्ची कटवाने से पहले जब आप काउंटर पे खड़े हो तो वहाँ पे संपर्क जरूर कर लें कि काश हम ना 11,000 की पर्ची कटवाते तो हमारा नंबर कब तक आएगा, या 1100 रुपये की पर्ची हम कटवाते तो हमारा नंबर कब तक आएगा। उसी हिसाब से फिर आप अपनी पर्ची कटवाएं। क्योंकि क्या होता है ना, पंडोकर सरकार में अगर आप कम पैसे की पर्ची कटवाते तो समय ज़्यादा लगता है, और अगर ज़्यादा पैसे कटवाते तो समय कम लगता है। तो भक्तों को पता नहीं होता है, आए सीधे काउंटर पे खड़े हुए और उन्होंने बोला कि भैया पर्ची काट दो, हमारी 1100 या 2100 या 5100 या जो भी है 11,000 21,000, और फिर उसके बाद पूछते हमारा नंबर कब आएगा, नंबर कब आएगा। फिर क्या होता है, थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, या तो कोई बताने वाला सही नहीं हुआ तो उसमें आपको समस्या होती। तो क्या होता है, जैसे अब अगर आप कम पैसे की पर्ची कटवाते हैं और जब वहाँ पे काउंटर पे पूछेंगे तो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका नंबर इस महीने नहीं आ पाएगा, तो अगले महीने की वो तारीख समथिंग बताएंगे एवरेज की, मतलब है ना इसके आसपास। तो आप उसी हिसाब से जो आपको बताया जाए कि आपको 21 दिन में या अगले महीने नंबर आएगा, तो आप पर्ची कटा के 1 आध दिन का दरबार देख के जाके फिर दोबारा आ सकते हैं। और अगर ज़्यादा पैसे की अगर आप पर्ची कटवाते हैं तो आपका सीधी सी बात है कि तब भी आप पूछें, और तब भी आपको कुछ नॉलेज जानकारी मिल जाएगी। जैसे आपने 21,000 की पर्ची कटवाई तो बताएंगे कि सेम दिन आज ही मिलना हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। और इसकी क्या होती है, जो वीआईपी पर्ची होती है उसका एक अलग से काउंटर होता है, और जो नॉर्मल पर्ची कटती है उसका अलग से काउंटर होता है। तो जो सोनू महाराज जी हैं हमारे, वो काटते हैं वीआईपी पर्ची, और जो काउंटर हैं, जो खिड़कियाँ खुलती हैं वो नॉर्मल पर्चियों के लिए खुलती हैं। तो आप जहाँ पे भी पर्ची कटवाएं वहाँ पे अपना समय पूछ सकते हैं, उसी हिसाब से आप आ सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग हैं, हमारे जो चैनल है जो इसमें ज़्यादा वीडियो हम अपलोड करते हैं बदन सिंह पाल चैनल के माध्यम से, उसमें बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आते हैं कि भाई हमने 2100 रुपये की पर्ची कटाई थी, अब हमारा नंबर कब आएगा। तो क्या होता है भाई, हमारे पास कंप्यूटर की कोई डिटेल्स नहीं होती है कि हमारे पास आपका नंबर कब आएगा। अब उसमें होता क्या है कि जब भी आप पर्ची कटाओ वहाँ पे आप पूछ लें, वहीं से आपको जानकारी मिल पाएगी कि आपका नंबर कब तक आएगा। तो हमारे पास ऐसी कोई जानकारी रहती नहीं है कि इतने रुपए की पर्ची का कब नंबर आए। तो आप अपने हिसाब से जब पर्ची कटवाएं तभी वहाँ पे संपर्क कर लें। तो ये पर्ची कटवाने, अब उसके बाद में क्या होता है, जब पर्ची कटवा ली आपको पता चलेगा, तब पर्ची कटवाने के बाद में जब आप गुरुजी से मिलेंगे, मिलने के बाद जब गुरुजी आपकी समस्या का समाधान बताएंगे तब आपका पैसा स्टार्ट होगा कि अब कितना लगना है। पर्ची तो आपकी श्रद्धा के अनुसार है, बाकी उसके बाद में अब पैसा लगता है पंडोकर सरकार में, मतलब है ना। जैसे पंडोकर सरकार गुरुजी ने बताया कि आपको एक हवन, 3 दिन का रामायण, 3 दिन का हवन और 3 नारियल बंधन, और कहीं प्रसाद वगैरह चढ़ाना जाना हुआ तो जैसे कि वो सारी प्रक्रिया हैं, उसमें आपका पैसा खर्चा होगा। जैसे मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि जैसे 3 दिन का मतलब हवन बोला, तो 3 दिन का हवन जैसे कि नॉर्मल होता है वो वेटिंग में चलता है, बुकिंग करानी होती है पहले कुछ पैसे जमा करा के। तो 3 दिन का हवन है वो 21,000 का होता है, और छोटे बड़े भी होते हैं, जिसकी जैसी समस्या होती है उसके हिसाब से होते हैं। बाकी नॉर्मल ज़्यादातर जिन लोगों को होते हैं वो 21,000 के होते हैं, उनकी बुकिंग होती है कुछ पैसे जमा करा के। जब आपकी डेट आएगी 2, 4, 6 महीने बाद, तब आपका जाके हवन होगा। और अगर रामायण के लिए बोलते हैं गुरुजी के 3 दिन की रामायण होगी, तो उसमें क्या होता है, 3 दिन के लिए रामायण में आपका जो प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना होता है। जिस दिन आपको बोला उस दिन आप उसका पेमेंट जमा करके रामायण आपकी चालू हो जाएगी। जब भी आपका नंबर आएगा उसको आपको रुकना नहीं पड़ेगा। हवन के लिए आपको पर्सनली रुकना पड़ता है यहाँ पे, जब आपको आना पड़ेगा तभी आपको हवन होगा। तो रामायण के लिए आप पैसे जमा करो तो उसकी मोटा मोटी आपको बता दें 2100 3100 रुपये लगते हैं 3 दिन की रामायण का। तो आप उसी हिसाब से, अगर कोई मीडियम है जो नहीं ज़्यादा अफोर्ड कर सकता पैसों का, तो उसके लिए 2100 1100 भी दे सकते हैं 3 दिन के लिए रामायण के लिए। नहीं, 1 दिन की रामायण का 1100 रुपये है, बाकी 3 दिन की 3300 रुपया होगा, तो वो खर्चा होता है। और वो तो हवन का मैंने बता ही दिया आपको कि क्या है। रामायण का हो गया, नारियल बंधन का आपको बोला तो वो तुरंत ही तत्काल में जब गुरुजी से मिल के आएंगे, गुरुजी ने बताया तो तुरंत ही बांध देते हैं अपने अपने लोग, जो जो कलर के बताए। 3 नारियल बंधन हो गए 300 रुपये के, 100 रुपये का एक नारियल बंधन हो गया। ये मोटा मोटी खर्चा है। फिर आपको अब रहने की, बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि वहाँ पर रहने की क्या व्यवस्था है, तो रहने की ऐसी व्यवस्था है, हज़ारों भक्त हैं जो मंदिर परिसर में सोते हैं, कुछ भक्त हैं जो जाके गाँव में कमरा लेके सोते हैं, जिसके पास जैसा पैसा है वैसा पैसा खर्चा करते हैं। कुछ लोग गार्डन में सोते हैं, कुछ लोग पेड़ों के नीचे सोते हैं पूरी दोपहर से। तो इस प्रकार से पैसा खर्चा होता है। बाकी कमरा गांव में ही मिलते हैं, यहाँ पे पंडोकर सरकार में कमरे कम हैं तो कमरे बुकिंग रहते हैं, अवेलेबल नहीं होते हैं। एक मंत्र चिकित्सा होती है, तो मंत्र चिकित्सा के लिए भी कमरे चाहिए होते हैं भक्तों को, तो उनके लिए कमरे अवेलेबल रहते हैं।
तो पंडोकर सरकार में जो कमरे हैं उनकी आप तो सोचे ही मत कि कमरे मिलेंगे, जिनको मन चिकित्सा बताई होती उन्हीं को मिलेंगे। तो ये तो हो गया आपका कमरा का। तो रहने की व्यवस्था आपको खुद ही देखनी होगी। यहाँ पे जो गांव है, गांव एक कस्बा नहीं है तो कि आपको होटल मिल जाएगा। कुछ समय बाद यहाँ पे बन रहे हैं होटल वगैरह, तो थोड़ा समय लगेगा, 1 आध साल 4-6 महीने का तैयारी हो जाएंगे तो होटल वगैरह आपको मिलना चालू हो जाएंगे। अब रहा खाने का सवाल कि यहाँ पे आप पैसा दे के खाएँगे, कैसे खाएँगे, तो अगर आप पैसा दे के नहीं खाना चाहते तो भंडारा चलता है दोनों टाइम, सुबह शाम भंडारा चलता है। मैं आपको शाम का भी भंडारा दिखाऊंगा। तो जैसे कि जो भंडारा चलता है तो सुबह आपको भंडारे में मिलता है चावल और दाल, और शाम को मिलती है पूड़ी सब्जी। तो आप दोनों टाइम का भंडारा खा के भी आप समय व्यतीत कर सकते हैं, जब आप समय का इंतज़ार करें जब आपका नंबर आए। और अगर भंडारा नहीं खाना चाहते तो कैंटीन है, कैंटीन में 70 रुपये में भरपेट खाना खा सकते हैं। सब्जी होती है, रोटी होती है, दाल चावल होता है, सुबह शाम दोनों टाइम का। बस सब्जी में थोड़ा सा फ़र्क रहेगा, आज कुछ और कल कुछ और ये रहेगा, बाकी ये हो गया। और अच्छा खाना चाहते हैं तो रोड पे जाके हाईवे पे जाएंगे, वहाँ पे भी आपको होटल मिल जाएंगे। जैसे मैं एक आपको सजेस्ट करूँगा, पाल ढाबा, पंडोकर सरकार से अपने जाएंगे भांडेर के लिए तो 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर की दूरी में है, बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। आप वहाँ पे जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये हो गया आपका पैसा खर्चे करने का अंदाज। बाकी पंडोकर सरकार में पैसा ऐसा कैश कहीं लिया नहीं जाता कि मतलब इतना पैसा आपको लगेगा। बाकी ये जो जब गुरुजी से मिल लेते हैं उसके बाद हमने बता दिया, मैंने और रामायण बता दी, 3 नारियल बंधन बता दिया, प्रसाद वरसाद चढ़ाना तो उसमें भी पैसा खर्चा होगा, वो सब चीज़ें होती हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि गुरुजी ने कहा आपको 1 लाख रुपया देना होगा, 50,000 देना होगा, 10,000 देना होगा, तो ऐसा नहीं होता। ये आपका पैसा खर्चा करने का हो गया। और बाकी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए, इतनी तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी जानकारी है। जो नए भक्त हैं उनको काफ़ी इससे जानकारी मिल जाएगी पंडोकर सरकार की। और आना तो आपको है ही है कि अमावस्या से दरबार लगता है। आप पर्ची कटाने के लिए कभी भी आ सकते हैं, और जब आपका नंबर आने वाला हो तब आप दोबारा आप गुरुजी से मिलने के लिए आ सकते हैं। तो ये तो हो गया। तो बढ़िया, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जानकारी आपको मिलती रहेगी परमानेंट। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे वीडियो पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे हम अपना नंबर भी देंगे और आपसे बात भी करेंगे। तो ठीक है, जय पंडोकर सरकार।